भूल से भी कोई पापाचरण मत करो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, वो सहस्त्र सहस्त्र नेत्रों से तुम्हें देख रहा है, क्योंकि तुम उसके लाड़िले हो। समझना, तुम भले उनको अपना लाड़िले नहीं मान रहे, लेकिन वो कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो, मेरे बच्चा हो, सब मम प्रिय, सब मम उपजा, सर्वभूत हिते रताहा, सुहृदम सर्वभूतानाम। समस्त प्राणियों के सुहृद है प्रभु, बहुत प्यार करते हैं। जैसे मां कोई भी कार्य करे अपने इकलौते लाड़िले लाल के ऊपर एक दृष्टि रखती है, कहीं चूक ना हो जाए, ऐसे ही अनंत माताओं जैसा अगाध प्रेम लिए हुए हमारे प्रिया प्रीतम हम सबको देख रहे हैं, हम सबको दुलार कर रहे हैं। गलती ना होने पावे, सावधान रहना। जब आनंद की उमगन होती है तो मन विषय रस की तरफ भागता है, ध्यान रखना। ये सूक्ष्म बात है, इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये छाती की बात है। जब आप भगवत आनंद में थोड़ा सा भी तो मन निकलकर उसी अवसर में विषयानंद में फांसने की चेष्टा करेगा, तो भगवदानंद की प्राप्ति के लिए उदासीनता अत्यंत आवश्यक है। उदासीनता, जगते हुए उदास। लेकिन प्रिया प्रीतम की तरफ से हमारी परम आह्लादमयी वृत्ति होनी चाहिए। हमारी स्थिति क्या है? प्रिया प्रीतम से उदास है और जगत की तरफ से आह्लादित है। जगत देखा तो राजी हो गए, इधर देखा तो मीरा जी कहती भगत देख राजी भाई, और जगत देख रोई ना। हमारा कोई मौसी मौसा, जीजा जीजी, बुआ फूफा, माता पिता, हमारे तो जो तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें हो, तुम्हें सर्वम मम देव। दो भाव हैं, हमारा कोई नहीं, सिर्फ आप हैं। हमारे जो भी हैं वो आप ही बने हुए हैं। गृहस्थी में हो तो ये भाव देखो कि हमारे प्रभु ही इन सब रूपों में है। प्यार भरी सेवा करो, निष्कामता हृदय में रखो, उनसे सुख लेने की चाह न रखो। अगर सुख लेने की चाह रखोगे तो ममता में फंस जाओगे, और अगर सुख देने की भावना रखोगे तो तुम्हारे हृदय में क्षमता आ जाएगी। ये बहुत आंतरिक चाल है, सूक्ष्म युक्तियां हैं जिससे हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। हम किसी से सुख भोगने की लालसा करते हैं, वहां हमारा राग हो जाता है। किसी को हम सुख देने की भावना रखते हैं, वहां से हमारा वैराग्य हो जाता है। सीधी बात। अगर सुख लेने की चाह नहीं तो कितना भी सानिध्य हो, कितनी भी सेवा की जाए, राग नहीं हो सकता। राग नहीं हो सकता किसी भी संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान पर राग। और ये राग ना होना, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। सब राग में जीते हैं। तो भगवत शरणागत अनुराग में जीता है, प्रेम में जीता है। ये बहुत अलग बात है। इसलिए हृदय से स्वीकार करो, तुम्हारे जीवन का परम धन, परम सुख, परम लाभ ये गोरे चरणारविंद, ये सांवले चरणारविंद। मान लो, नहीं पछताओगे। ये जो नहीं मान रहे ना मनमानी, कुछ दिन का ऐसे पानी का बुलबुला कब फूट जाए, अंजुली में पानी भरो, कितना भी तुम संभाल के रखो निकल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु, चाहे जितनी तुम स्वर्ण भस्म खाओ, चाहे जितने आयुर्वेदाचार्य को अपना निजी डॉक्टर बना लो, बचोगे नहीं, मरोगे। काल तुम्हें मारेगा। ऐसी जगह चलो जहां न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न सुख है। सुख भी नहीं, कौन? ये जो दुख देने वाला है, परमानंद, प्रेमानंद, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति की प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। आप समझ नहीं सकते कि श्री जी आपको कितना प्यार करती हैं और कितना प्यार करेंगी। आप समझ नहीं सकते, क्योंकि वो प्यार समुद्र है। जैसे एक मेढक कुएं में गिरा, तो कुएं में मेढक था, राधे राधे हुई। कुएं वाले ने कहा कहां से आगमन हुआ? उनका हम तो समुद्र में रहते हैं, ऐसे ही उछल कर इधर आ गए, तो गिर गए कुएं में। तो समुद्र किसे कहते हैं? बहुत जलाशय, बहुत जल है, अगाध जल। अच्छा, इधर से इधर कूदा, इतना समुद्र है।
बोले नहीं बहुत बड़ा है। फिर इधर से इधर कूदा, बोले इतना समुद्र है। बोले तुम जीवन भर इधर से इधर इधर से इधर कूदते रहो, फिर विश्व। ऐसे ही हम क्षुद्र मेढक की तरह, हमारी उछल कूद में कितनी सामर्थ्य है। प्रियाजू का प्रेम अगाध समुद्र है, जहां जिन्हें भगवान कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वरों के ईश्वर, योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु जिन्हें कहते हैं, वो भी हमारी प्रियाजू के प्रेम का पार नहीं पाते। इसीलिए सदैव प्यारी जू से प्रेम की याचना करते रहते हैं। इसीलिए यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पोमा, ऐसे देश में हमें चलना है जहां हमारी महारानी जो विराजमान है, जहां अपराध नाम की कोई वृत्ति ही नहीं है, जहां क्षमा और प्रार्थना की गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए अलबेली सरकार, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। कहां भटकोगे, कहीं ठौर नहीं है। जब भगवान की भगवत्ता की तरफ देखो तो वेद रूपी शासन है। हमारी कितनी पहुंच हो सकती साधना में, हम कितना जितेंद्रिय हो सकते हैं वो देख लीजिए। तो क्या करो, ऐसे दरबार में पहुंचो जहां वेद भी प्रणाम करके अलग खड़ा है, उसका शासन नहीं है। और हमारी लाडली जो समस्त विभाग को सामर्थ्य देने वाले शासनकर्ता श्री कृष्ण हैं, और उनको केवल अपनी भ्रकुटी के इशारे में अधीन किए हुए हैं। हमें कोई डर है नहीं। इसलिए हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारी लाडली जू, हमारी प्यारी जू। पर ये बात हृदय में बैठा लीजिए। वाणी की शरणागति, शरीर की शरणागति और हृदय से, हाँ अंतःकरण से प्यारी जू की हो जाए, जीवन सार्थक हो जाएगा। कभी भी आंख मूंद सकती है। बहुत धोखे का संसार है। रोज बताते हैं आज वो गया आज वो गया, तब लगता है नंबर है। हम तो प्रायः कहते रहते हैं जैसे कसाई वाड़े में पशु बंधे, हरी हरी घास डाली जा रही, वो एक दूसरे से छीन कर खाने की चेष्टा करते हैं, और उनको लगता है बड़ी सुखद जगह में पंखा चल रहा है, हरी घास मिल रही और नंबर लगा हुआ है। उनको नंबर का पता नहीं है और वो खा रहे हैं। नंबर आया, काट के फेंक दिए गए। ठीक हमारी दशा है। विषय सामग्री काल भगवान बिखेरे हुए हैं, हमें लगता है हम बड़े सुखी हैं, और काल का ऐसा अवसर आया, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो दिल को फेल कर सकता है, कोरोना बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। वो विविध, आज तक किसी ने नहीं कहा काल ने मार दिया, किसी ने नहीं कहा। वो ऐसा नाटकीय रूप धारण करता है, कोई उसे समझ ही नहीं पाता है। अगर काल की चाल से बचना है तो समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। कल किसी उपासक से कह रहे थे मरना है, तो उसने कहा कि आपके संग से ये बात हमारी मिट गई है। आप कितना भी कहें, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। हमें लगता है कुछ बने या बिगड़े लाडली जी तो मिलेंगी, आपने कहा है, अब मुझे चिंता क्या है। ये बात आप सोचो और दूसरों को समझाओ। हमें बहुत अच्छा लगा। उसने कहा हम सुन तो रहे आपकी बात, लेकिन इस बात का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि ये बात हमने स्वीकार कर ली है। हमारी लाडली ठसक में रहो, चिंतन श्री जी का बनता रहे, जीवन की सार्थकता है।